Hello, I'm Satyavrat, and welcome back to Small Things That Matter. Uh, I'll tell you a very interesting thing. We often pride about our history. हम अपने इतिहास, अपने हिस्ट्री के बारे में गौरव करते हैं और उसको कोट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम कि हमारा वैभव हमारे राज्य का ऐसा था, हमारे देश का ग्लोरी ऐसी थी हमारी कंट्री की, हमारे यहाँ एक्स वाई जेड ऐसे पर्सनालिटीज़ हुए और मेरे राज्य में भारत में सबसे पहले ये आया या इंडिया में सबसे पहले ये हुआ, इंडिया में अलजेब्रा सबसे पहले हुआ। जब दुनिया में कुछ भी नहीं था तो हमने ज़ीरो खोजा, हमने एस्ट्रोनॉमी पे काम किया, अंतरिक्ष विज्ञान पे काम किया, हमने सर्जरी पे काम किया, मेडिसिन्स, योगा, लाइफस्टाइल, ये वो हमारे यहाँ बहुत कुछ था। उसी तरह स्टेट्स में लोग कहते हैं कि जब कहीं पे कुछ नहीं था तो हमारे यहाँ इंडिया की पहली ट्रेन लाइन आई, या फिर हमारे यहाँ पहली आईटी कंपनी आई। सो थिंग्स लाइक दैट। कुछ लोग ऐसे प्राइड करते हैं कि जब पूरा देश सोया हुआ था तो हमारे यहाँ वीर राजा महाराजा होते थे, वीर क्षत्रिय सम्राट हुए। सम पीपल से कि एक ज़माने में जब द होल वर्ल्ड वॉज इन द डार्कनेस ऑफ इलिटरेसी, हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, यूनिवर्सिटी सिस्टम हमारे यहाँ थी। वी आर वर्ल्ड्स फर्स्ट डेमोक्रेसी या वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। सो वी प्राइड, हम गौरव करते हैं अपने इतिहास के बारे में। सिमिलरली इंडिविजुअल लोग और परिवार भी अपने अपने खानदान और इतिहास और उसकी जो पुश्तैनी परंपरा है उसके बारे में गौरव करते हैं कि हमारे पिता दादा और पूर्वज ऐसे थे, हम इस वंश से बिलोंग करते हैं और हम इस धारा को बिलोंग करते हैं। वी बिलोंग टू अ सर्टन स्ट्रीम और सर्टन ग्लोरी ऑफ हमारे जो पूर्वज थे उनकी एक ग्लोरी थी, उन्होंने ये कार्य, यश वाले कार्य किए। इट्स अ गुड थिंग। वी मस्ट रिमेंबर आवर हिस्ट्री एज अ कंट्री, as a state, as a province, as a city, as a place, as a family. We must be proud of our history. We must remember our history. We must get motivated by our history. हमें अपना इतिहास याद रखना चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए, उसकी मदद से हमको अपने भूलों को सुधार करना चाहिए। और जहाँ कहीं भी हमको खुद को प्रेजेंट करना हो तो हमें अपनी हिस्ट्री को याद रखते हुए एक देश के तौर पे या एक राज्य के तौर पे या एक शहर के तौर पे या एक व्यक्ति के तौर पे या परिवार के तौर पे अपने इतिहास को साथ में लेके खुद को प्रेजेंट देश और दुनिया को और लोगों के साथ ज़रूर करना चाहिए, गौरव करना चाहिए अपने इतिहास पे। मगर जब बात विकास की है, उपलब्धियों की जब बात आती है, तरक्की की जब बात आती है और उस तरक्की और उपलब्धि से निकले हुए यश और प्रतिष्ठा और इमेज की जब बात आती है तो एक बात हम सबको, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, भारत जैसे देश में हर व्यक्ति को, हर राज्य को, हर परिवार को और पूरे देश को याद रखना चाहिए कि इतिहास कुछ भी नहीं होता है। इट्स अ यूजलेस थिंग। इतिहास एक बेकार की चीज़ होती है और इतिहास से आप वर्तमान और भविष्य की तरक्की पूरी तरह से सिद्ध नहीं कर सकते अगर आप इतिहास को पकड़ के लटके हुए हैं तो, चाहे वो कितना भी गौरवशाली इतिहास हो। नो मैटर हाउ वंडरफुल एंड रिच हिस्टोरिकल हेरिटेज यू हैड, इट्स अ यूजलेस थिंग, कंप्लीटली यूजलेस थिंग। इतिहास से कुछ नहीं होता है। हिस्ट्री इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। हम इतिहास की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में कहते हैं कि राजस्थान वीर योद्धाओं की भूमि है। होगी 400 साल पहले, 500 साल पहले, 300 साल पहले, बट आज राजस्थान क्या है ये अगर अचानक पूछ लिया जाए तो सिवाय अच्छा गाना, अच्छा खाना, टूरिज़्म, कुछ बहुत दर्शनीय स्थल
और इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ढोल बजाया जा सके। लोग कह सकते हैं कि जब पूरा भारत पिछड़ेपन के गर्त में डूबा हुआ था, तो संयुक्त बंगाल जो था हमारा, संयुक्त बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओल्ड बंगाल, पुराना बंगाल, वहाँ पे रेनेसां हुआ, इंडियन रेनेसां हुआ, जिस पे कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, सती प्रथा ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई गई। राजा राम मोहन रॉय ने ये किया, वो किया। लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई, बालिका शिक्षा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में भी। अगर औरत और बालिका अगर शिक्षित ना हो तो समाज तरक्की नहीं कर सकता, ये एक सत्य है। और इसके बारे में आवाज़ उठाई और काम अगर किया आज से 150 या 200 साल पहले राजा राम मोहन रॉय और अन्य सुधारवादी लोगों ने, तो बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत अच्छी बात थी। सो हमने 200 साल पहले वो किया जब भारत में कोई सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, उसी तरह बिहार के लोग कहेंगे कि भाई हम तो बिहार के हैं, हमारे यहाँ चाणक्य आए, हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, सम्राट अशोक हमारे यहाँ थे, ठीक है, तक्षशिला वगैरह वगैरह से हमारे कनेक्शंस थे। ठीक है, बिहार का गौरवमय इतिहास रहा है, सो हम महान हैं, है ना। उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे हमारे यहाँ गंगा बहती है, यमुना बहती है, काशी हमारा है, मथुरा हमारा है, राम यहाँ हुए, कृष्ण यहाँ हुए, प्रेमचंद यहाँ हुए, हरिवंश राय यहाँ हुए। ठीक है, बड़े बड़े कवि संत महात्मा यहाँ हुए। ठीक है, हमारे यहाँ नवाब हुए, हमारे यहाँ मुग़लों की पहली राजधानी हम ही थे। उसी तरह गुजरात वाले कह सकते हैं कि हमारे यहाँ गांधी हुए, हमारे यहाँ सरदार पटेल हुए, हमारे यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना हमारे ही थे, फिर करसन भाई हमारे यहाँ हुए। कश्मीर कह सकता है कि ये आतंकवादियों ने और दूसरे बाहर के देशों ने नष्ट किया हमारे सभ्यता संस्कृति को, जब उसके पहले हम तो स्वर्ग थे। हमारा वुल, हमारी बुनाई, हमारी पंजाब डेफिनेटली कैन प्राइड अबाउट उनकी वीरता, खेल की दुनिया में उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आर्मी और डिफेंस में उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में, संगीत में, एक्टिंग में, मूवीज़ में पंजाब का कंट्रीब्यूशन पे वो फ़ख्र कर सकते हैं। अपने गुरुओं के बारे में वो कहते हैं गोल्डन टेम्पल हमारा है, हमारे गुरु इतने वीर थे वगैरह। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन पॉइंट इज़ कि जब हम तरक्की करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से, आप क्या सोचते हैं या आप बताएंगे कमेंट्स में, बट मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी हिस्ट्री इज़ जस्ट वन वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। अगर आप तरक्की कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सो उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हिस्ट्री को सोचो, देखो, पढ़ो, समझो, प्रेरणा लो, सीख लो और भूल जाओ। हिस्ट्री का गान मत करो। मैं एक टाइमलाइंस देता हूँ कि हम एक्चुअल डेवलपमेंट, एक्चुअल तरक्की, एक्चुअल विकास, वास्तविक विकास, वास्तविक चमक, विकास, डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, सो वहाँ पे इतिहास इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर कालखंड इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उस कालखंड में आपने कुछ अच्छा किया है तो आप सही कर रहे हो वास्तविक रूप में, और आपको सही माना भी जाता है वास्तविक रूप में तब ही। मेरे हिसाब से एक देश या एक राज्य ने पिछले 25 से 30 वर्षों में क्या क्या किया, अगर अच्छा किया तो हम कहेंगे कि वो देश या राज्य अच्छा कर रहा है या अच्छा है। अगर उसने पिछले 25 से 30 वर्षों में अच्छा नहीं किया है, तो भले उसके इतिहास में कोहिनूर और सोना जड़ा हुआ था, वो देश या राज्य हंसी का पात्र बनेगा, उपहास का पात्र बनेगा, एंड इट विल बी अ बड ऑफ ऑल जोक्स। नफरत, घृणा और छोटा करके आंका जाएगा वो राज्य या देश, कंट्री और स्टेट।
अगर उसने 25 से 30 वर्ष के गए कालखंड में वर्तमान को लेते हुए अच्छा विकास और अच्छा काम नहीं किया है। देखिए आप बिहार पिछले 25 से 30 वर्ष में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है उल्लेखनीय जो बताई जा सके, ठीक है। बिहार और बिहार के रहने वाले पूरे भारत में उपहास के पात्र हैं। बंगाल जो 1960, 65, 70 के दशक तक भी टिल 70s वेस्ट बंगाल, लार्जर बंगाल was respected for its education, for women empowerment, for industrial growth, revolution, music, movie industry, food, road transport system. First metro came into Bengal, mobile phones started into Bengal, Nokia आया बंगाल में। लास्ट 25 साल में बंगाल ने क्या किया है? Maybe one Saurabh Ganguly, couple of other sportsmen, couple of music directors, couple of singers, that's it. So there has not been any significant development, any remarkable development, any nice news which is big and huge that has come from West Bengal. And so आज के डेट में आप कहीं भी इंडिया में या बाहर जाके बात करो, पीपल सिंपली से कि बंगाल यार सड़ रहा है, इट्स डिकेइंग, कैलकाटा सड़ चुका है, वहाँ के लोगों की माइंडसेट जो है वो बड़ी पुरानी है, बंगाल एंड बंगालीज एटीट्यूड सक्स, वो काम नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू वर्क। उड़ीसा कभी कलिंग राज्य पे गौरव करता है, अब अपने पुरी धाम पे गौरव करता है। उड़ीसा ने पिछले 25-30 साल में ऐसा रिमार्केबल क्या किया? ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देखिए, आप देखिए कि पिछले 25-30 साल में गुजरात ने क्या किया। गुजरात हमेशा से व्यापार का जगह था, गुजरात में गांधी थे, पटेल थे, ठीक है, गुजरात में बहुत से लोग थे, मोरारजी भाई देसाई यहाँ के थे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। गुजरात ने पिछले 20 से 25-30 साल में क्या किया है? गुजरात ने हाईवेज का नेटवर्क बिछाया है, गुजरात ने अपने मर रहे वन्य अभयारण्यों को पुनर्जीवित किया है, अपने सिंहों को, अपने नदियों को, नालों को रिजनोवेट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, बुलेट ट्रेन वहाँ पे स्टार्ट हो रही है, उन्होंने अपने यहाँ आईटी पार्क्स खोले हैं, उन्होंने नए यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश किए हैं, कानून व्यवस्था बेटर की है, ठीक है, अपराध कम किया है अपने यहाँ। सिमिलरली यू हैव अ लुक एट महाराष्ट्र ने क्या किया है? महाराष्ट्र के पास पहले क्या था? 1960 में, 1970 में एक बॉम्बे था, मुंबई। महाराष्ट्र ने लास्ट 25-30 सालों में मुंबई में बांद्रा कुर्ला सी लिंक किया है, बीकेसी, मुंबई से बढ़ के नवी मुंबई किया है, पुणे किया है, आईटी सिटी की है, चाकंड किया है, ऑटोमोबाइल हब किया है, छोटे छोटे शहर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब बने हैं, छोटी यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ है, नए ब्रिज बने हैं, नए पुल बने हैं महाराष्ट्र में, पावर सप्लाई बेटर हुई है, आईटी कनेक्टिविटी बेटर हुई है, डिजिटल प्लेटफॉर्म बेटर हुए हैं, लोगों की शिक्षा दीक्षा बेटर हुई है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। पहले कर्नाटका में क्या था? एक बेंगलुरु था, ठीक है, अभी बेंगलुरु में एक पहले वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहलाती थी। 1990, 91, 89, 90, 91, 92 में मुझे बचपन का याद है, लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी है और ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, लोग वहाँ पे ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में बहुत सारी फैक्ट्रीज छोटी बड़ी हैं। 91-92 के बाद अचानक वो आईटी हब बन गया, वहाँ पे आईटी कंपनीज देशी बनी, विदेशी बनी। टुडे बेंगलोर इज द स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया, छोटे बड़े स्टार्टअप्स बेंगलुरु में स्टार्ट होते हैं, और वो यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं बड़े बड़े, ये किया है कर्नाटका ने। हैदराबाद टू साइबराबाद, चेन्नई हैज एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ। दिल्ली एक सरकारी बाबू का एक राजधानी बसा हुआ था, थोड़ा मोड़ा था, एक नेहरू प्लेस था, एक कनॉट प्लेस था। दिल्ली ने 25-30 सालों में क्या किया है? फ्लाईओवर्स का जाल बिछाया है, मेट्रो ट्रेन का जाल बिछाया है, बेटर कनेक्टिविटी दी है। दिल्ली से बढ़ के एनसीआर हुआ है, उसमें गुड़गांव में ऑल मल्टीनेशनल कंपनीज आर देयर, आईटी कंपनीज आर देयर, व्हाट नॉट, स्टार्टअप्स आर देयर, ठीक है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, गांव देहात वाले भी काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी काम कर रहे हैं। नोएडा इज अ पार्ट ऑफ एनसीआर, ठीक है। इस हद तक कि नोएडा उत्तर प्रदेश में होके भी दिल्ली का माना जाता है, यूपी का नहीं। आम
किसी सामान्य व्यक्ति से पूछ लो नोएडा कहाँ है तो बोलेगा दिल्ली एनसीआर में। यूपी के गौरव में उसका कोई मानसिक तौर पे या एज अ मैटर ऑफ इम्प्रेशन कोई कंट्रीब्यूशन गया ही नहीं पब्लिक तक, क्योंकि यूपी ने अपने आप में कुछ नहीं किया। वहाँ की शिक्षा, वहाँ की दीक्षा, वहाँ पे क्राइम, वहाँ पे औरतों की हालात, वहाँ पे खाने पीने के हालात, रोज़गार के हालात, लोकल बिजनेस, लोकल इंडस्ट्रीज़, कुछ भी उस हद तक नहीं हो पाए हैं जहाँ पर नाम हो। 25 से 30 साल में जिन्होंने अच्छा किया है उनका एक्चुअल विकास हो रहा है, एक्चुअल तरक्की हो रही है, वास्तविक रूप से वो निखर रहे हैं, खुद का भी भला कर रहे हैं, अपनी प्रजा का भी भला कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के प्रजाओं का भी भला कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं। और 25 से 30 सालों में जिन्होंने कुछ नहीं किया है, भले यहाँ उनके यहाँ सम्राट अशोक या भगवान राम या महात्मा गांधी या तिरुवल्लुवर हुए हों पैदा, अगर आपने 25 से 30 साल में कुछ नहीं खास किया है तो भले आपके यहाँ आदि शंकरा हुए हों आज से 1400 साल पहले, आज आप उपहास के ही पात्र बनने वाले हैं। उसी तरह एक इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, मेरी बात करूं, या एक परिवार की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई परिवार, उसकी इमेज अच्छी कब बनती है, उसको कब कहा जाएगा कि तू ये फैमिली विकास कर रही है, ये व्यक्ति विकास कर रहा है, इस व्यक्ति ने तरक्की की है, उसका कालखंड में रखता हूँ 3 से 5 वर्ष का कालखंड रखता हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने 3 से 5 वर्ष की गई अवधि में, एक कालखंड में अच्छा किया है, पैसे कमाए हैं, घर का रिनोवेशन किया है, मेंटेनेंस किया है, लोगों को चिकित्सा, खाना, थोड़ा आनंद, मिलना जुलना, स्वास्थ्य, शिक्षा पे अच्छा काम किया है, मेहनत करके तरक्की पाई है जीवन में, व्यापार में, काम में, व्यवसाय में, नौकरी में, 3 से 5 साल की अवधि, तो मैं कहूँगा एक व्यक्ति या एक परिवार अच्छा कर रहा है। अगर 3 से 5 साल की अवधि में किसी ने अच्छा नहीं किया है तो आज से 100 साल पहले मेरे दादा क्या थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डजंट मैटर एट ऑल। सो फ्रेंड्स, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑलवेज ट्रैक एंड बिहेव इन अ मैनर कि अगर हम पिछले 25 से 30 साल खराब कर चुके हैं एज अ राज्य, एज अ कंट्री, और एज एन इंडिविजुअल या एज अ फैमिली, अगर हम पिछले 3 से 5 साल खराब कर चुके हैं तो कम से कम अगले आने वाले 25 से 30 साल अपने राज्य के अच्छे करें, अपने देश का अच्छा करें, अच्छे काम करें, क्रिएटिव प्रोडक्टिव काम करें। और अपने परिवार में अगर हमने पिछले दिनों अच्छा नहीं किया है तो अगले 3 से 5 वर्ष में हम अपने परिवार में शिक्षा, चिकित्सा, पैसा, रोजगार, तरक्की, व्यापार, हंसी खुशी पे काम करें, एंड ओनली देन रिस्पेक्ट रहेगी। वरना इतिहास कुछ नहीं होता है, इतिहास बहुत ही छोटी चीज़ होती है। आपके पास नालंदा था या आपके पास गुरु साहब थे या आपके सुल्तान हमारे यहाँ राज करते थे, अगर आज आप अनपढ़ हो, गरीब हो, बदमाश हो, झगड़ालू हो और लोगों को परेशान करने वाले हो, अगर आज के दिन में आप क्रिमिनल बन रहे हो, अगर आज के दिन में आप क्रांति ज़्यादा कर रहे हो, काम कम कर रहे हो, और आज के दिन में अगर आपके यहाँ बालिकाएं, बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, औरतें शिक्षित नहीं हैं, बच्चे ढंग से बड़े नहीं हो रहे, चिकित्सा आप तक पहुंच नहीं रही है, सड़क आप बना नहीं पा रहे हो, बिजली आपकी कटती ही रहती है, और मोबाइल का दुरुपयोग करते हो, सदुपयोग जानते नहीं हो, सो आप भले गौतम बुद्ध के परंपरा में आते हो, आपका जीवन व्यर्थ है और आप हंसी के ही पात्र हो गए। आप 1000 बार बोल लो कि हम बहुत योग्य और इंटेलिजेंट होते हैं। दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग। You tell me your point of view in comment. Do like and subscribe. Satyavrat here saying bye. See you again.